प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि प्रभु में आप सब लोग ठीक है और सुखी है। हम प्रार्थना में याद करते हैं, सबका नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे सारे फेसबुक फ्रेंड्स को आप संभाले। मिनिमम प्रेयर हम इतना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस माध्यम से आपके साथ संपर्क में आने का मेन उद्देश्य है, पिछले दिनों में मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया और एक शीर्षक भी मेरे मन में डाला। वो शीर्षक ये है कि यीशु के साथ हमारी जीवन यात्रा। यीशु के साथ हमारी जीवन यात्रा। हाँ प्रियो, हमें रुकना नहीं है, हमें यीशु के साथ चलते रहना है। लेकिन ये प्रेरणा मैं कहाँ से पाया? ये प्रेरणा मैं हमारे आत्मिक पिता पीजे अंकल से मैंने पाया है, क्योंकि अभी वो 80 साल के हो गए और 81 साल में पदार्पण उनका हुआ है। फिर भी वो आज भी लोगों के संपर्क में है। वो रोड पर जाते हैं और स्ट्रीट प्रीचिंग करते हैं और हर ट्यूसडे को 9 से 10 बजे तक जूम माध्यम से कई लोगों के साथ प्रचार करते हैं। अभी भी ट्रैक्स बांटते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। जब उनको देख रहा था तो मैं लज्जित हो गया। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा उम्र तो अभी इतना नहीं हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं लोगों के कांटेक्ट में हूँ या मैं मेरे सर्कल में ही काम कर रहा हूँ? तो प्रभु ने बोला कि ये ठीक नहीं है। आप अपने अपने सर्कल में रहकर सेवा करना ठीक नहीं। वो करना तो चाहिए वो भी, लेकिन प्रभु ने हमें उतना ही सीमित सेवकाई के लिए नहीं बुलाया। हम सारे लोगों के लिए जितना संभव है उतना लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। तो ये प्रेरणा मैं पीजा अंकल से पाया है। वो मेरा आत्मिक पिता है। मैं उनको मेरा आदर्श मान के चलता हूँ और जितना हो सके उतना उनके कदम चिन्ह पर मैं चलने का प्रयास करता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी ना किसी को आपके जीवन में आप आदर्श रखें, ताकि वो आदर्श आपको समय समय पर संभालेगा, याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा और आपको प्रभु के साथ चलने के लिए, जो मसीह मुसाफिरी है, जो हमारी यात्रा है, मसीह के साथ सफल हो जाएगी। दूसरी प्रेरणा मैंने ये पाया कि वो परमेश्वर से मैंने प्रेरणा पाया। तो वो इस प्रकार से है कि अभी मैं 33 साल से भी ज़्यादा अभी प्रभु की सेवकाई में हूँ। कई जगह में मैं प्रचार किया और इवन कि मराठवाड़ा में, कर्नाटका में, ओडिशा में, अभी पुणे और नगर में आया हूँ। तो हजारों लोगों तक हमने सुसमाचार सुनाया। कई लोग तो बहुत करीब थे, लेकिन पिछले कई साल में मैं पुराने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में नहीं रह पाया। तो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, आप उनके साथ भी जर्नी शुरू करना है। तो मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन ये सोशल मीडिया माध्यम परमेश्वर ने उपलब्ध करके दिया। उसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चताया, मुझे जताया, मुझे जगाया। तो मैं जाग उठा और मैंने सोचा और प्रार्थना भी किया, प्रभु से क्षमा भी मांगा। हाँ प्रभु, मैं मेरे ही सर्कल में मैं उसको ही डेवलप करने के लिए मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ किया, लेकिन मेरे पुराने नए दोस्तों के साथ मैं ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहा। ये भावना मेरे मन में आया और प्रभु ने मुझे प्रेरित किया, इसलिए मैं आज आपके साथ लाइव आया हूँ। और तीसरी बात यह है, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आप और मैं, आप और हम दोनों मिलकर हम यीशु के साथ हमारी जीवन की यात्रा को सफल बनाने के लिए हम प्रभु के साथ चलेंगे, आप और मैं। ये प्रेरणा हम औरों तक भी पहुंचाना जरूरी है। तो आज के शुरुआत के लिए मैंने चुन लिया है मत्ती रचित सुसमाचार से, नया नियम से ही हम शुरू करेंगे। ये मैंने चुन लिया है। तो नया नियम में जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 से 17 वचन तक, पहला अध्याय 1 से 17 वचन तक पूरा जिनियोलॉजी, मतलब अब्राहम को इसहाक हुआ, इसहाक को याकूब हुआ, ऐसे किसको कौन उत्पन्न हुआ, किससे कौन जन्म लिया, ऐसे पूरा वर्णन वहाँ है। जब गिनती की किताब में जाते हैं तो वहाँ तो हमको बहुत मिलता, बोर होता है, हमको बिल्कुल आलस्य आता है कि वो किताब पढ़ने के लिए। मैंने एक बार तो पूरी बाइबल पढ़ा है,
और गिनती का किताब भी पढ़ा है, सारे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन कई बार बाद में ट्राई किया, लेकिन मैं पूरा कर नहीं पाया। लेकिन जब मैंने अनुभव किया है, गिनती की किताब में आते हैं तो हम कई बार चैप्टर छोड़ देते हैं, हम अगले किताब में चले जाते हैं। लेकिन बाइबल इस बात का पुरावा देती है कि परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है, वो जनरेशन का परमेश्वर है। वचन में भी लिखा है, जब हम अभी 17 पद पढ़ते हैं, अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाने जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो 42 पीढ़ी हो गए। ये जस्ट वर्णन यहाँ लिखा गया है। तो इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं शॉर्ट में, मैं क्योंकि ये 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसी बार वो मैं ज़्यादा बात हो रहा है क्योंकि ये पहली बार है। तो मैं बीच में भी लाइव आने का मैं कोशिश करने वाला हूँ, शेड्यूल भी बनाने वाला हूँ। तो आप भी सुने, औरों को भी बताइए। हम मिलकर हमारी जो यात्रा है यीशु मसीह के साथ सफल बनाने के लिए हम हमारे कदम उठाएंगे और वचन से हम आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमारी यात्रा सफल हो सकती है। दुनिया का ज्ञान से, धन दौलत से ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू में धन दौलत से क्या हो रहा है और ज्ञान से क्या हो रहा है। हम सब देख रहे हैं डिबेट से क्या हो रहा है। कोई नहीं बच रहा है डिबेट से। हार की बातें होती है, निराशा की बातें होती है, और कोई जीवन की बातें नहीं होती है, पीढ़ियों की बातें नहीं होती है। लेकिन जब हम बाइबल को हम देखते हैं, ये परमेश्वर का जीवित वचन को हम जब देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो पीढ़ियों का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। तो मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आप इस वचन के आधार पर, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बताना नहीं चाहता, जो हम वचन पढ़ रहे हैं उसी का आशय और उसी का सारांश या उसी का आशीष उतना ही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो आप ऐसा अचंभा ना हो जाए, सरप्राइज ना हो जाए, हो ऐसे कैसे। नहीं, मैं ये कॉन्टेक्स्ट लिया हूँ, ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 17 वचन, तो पीढ़ियों के बारे में वहाँ लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, मैं भी आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आप साधारण नहीं, आप एक पीढ़ी को उत्पन्न करने वाला एक परमेश्वर का जन है। शायद आपको लगता होगा शादी होकर कई साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है, अभी कोई आशा नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, अगर वचन में लिखा है परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है, जरूर आपके जीवन में, आपके घर में वंश पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे, संतान संतति जनरेशन परमेश्वर देगा और आपको फलवंत बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। आपको लगता होगा अभी नहीं, मेरा एज ज़्यादा हो गया है, नहीं हो सकता है। लेकिन आप याद करें अब्राहम और सारा को, अगर परमेश्वर उनके साथ विश्वास योग्य है, अगर हम भी प्रभु के साथ, हमारी जीवन यात्रा यीशु के साथ है, तो परमेश्वर हमारे लिए भी विश्वास योग्य है, आपके लिए भी विश्वास योग्य है। आपका जीवन आशीषित होगा और आपका वंश भी आशीर्वादित हो जाएगा। और कोई सोचता होगा शादी तो नहीं हो रही, तो ये जनरेशन का आशीष मुझे कैसा मिलेगा। मैं बताता हूं, अगर शादी नहीं हुआ तो परमेश्वर प्रपोजल लाएगा, राइट टाइम में लाएगा, आप शादी ब्याह होगी और आपके द्वारा पीढ़ी निर्माण हो जाएगी। उतनी क्षमता परमेश्वर ने आपके अंदर और मसीह लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन का आशीष और क्षमता परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए प्रपोजल लाएगा, जरूर आपकी शादी होगी। आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो। परमेश्वर आपके द्वारा एक पीढ़ी, एक नहीं जस्ट पीढ़ी बोल रहा हूं, तो पीढ़ियों का है, बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ऐसे परमेश्वर करेगा। आप में से कोई सोच सकता है अरे मेरी तो शादी टूट चुकी है, ये कैसे होगा। नहीं, यात्रा प्रभु के साथ करो, यीशु मसीह के साथ आपकी यात्रा जारी रखे, रुके ना रहे, गिव अप ना करे। अगर यीशु मसीह के साथ आपकी यात्रा है तो शादी टूटा है तो भी परमेश्वर पुनर्बार रेस्टोर कर आपको ये वंश की आशीष दे सकता है।
ये परमेश्वर का वचन है। आज का कॉन्टेक्स्ट यही है, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं। और चौथी बात यह है कि अगर तलाक और या विधवा ऐसा बात हुआ है तो आप भी निराश होंगे, लेकिन वचन के अनुसार अगर आपका तलाक या विधवा है तो परमेश्वर आपको दूसरा शादी अरेंज करेगा और आपके द्वारा वंश परमेश्वर बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है, श्राप का नहीं, श्राप को तोड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप गिव अप ना करें, आप हताश ना हो जाए, पीछे ना मुड़े, बल्कि यात्रा जारी रखें। हालेलुया। पांचवी बात इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अकेला है, ये चारों बातें जो मैंने बोला उस कैटेगरी में नहीं है, आप अकेला है, आपका शादी भी टूटा नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं, आप अकेला जिंदगी जी रहे, तो आप अगर आपकी जीवन की यात्रा यीशु मसीह के साथ है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके द्वारा भी कई आत्मिक पुत्र और कन्या परमेश्वर निर्माण करेगा, उत्पन्न करेगा, अगर आपकी यात्रा यीशु मसीह के साथ है तो।